हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं हूं आपके साथ RDS दिव्य सर। और कुछ दिनों से मेरा वीडियो आप तक नहीं पहुंच पा रहा था या मैं नहीं बना पा रहा था। उसका रीज़न है कि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं था, जिसके कारण मैं और वीडियो लेके नहीं आ पाया। तो आप सभी से क्षमा चाहता हूं कि मेरा वीडियो देर से आपको मिला, इसके लिए तो थैंक यू, मुझे क्षमा कर दें। अब इधर कंटिन्यू आपके लिए हम लेके आएंगे और प्रार्थना करेंगे भगवान से कि हमारा स्वास्थ्य हमेशा ठीक ही रहे। थैंक यू। चलिए, हमारा NCERT बुक संस्कृत बुक से लेके आए हैं द्वितीय पाठा मनोरमा। द्वितीय पाठा छत्तीसगढ़स्य लोकगीतानि। छत्तीसगढ़स्य लोकगीतानि अर्थात छत्तीसगढ़ का लोकगीत के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए इनका हम सविस्तार से कार्य अभ्यास करते हैं और अनुवाद को आपको अच्छे से हम समझाने का प्रयास करेंगे। तो आइए, हमारा है अस्माकं छत्तीसगढ़ राज्यस्य लोकभाषासु गीतानाम अविरल परंपरा अस्ति। अर्थात अस्माकं अर्थात होता है हमारे छत्तीसगढ़ राज्य का लोक भाषाओं में, लोक बोली या भाषाओं में गीतों का अविरल परंपरा अस्ति। हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के लोक भाषाओं में गीत के नाम से अविरल परंपरा है। अत्र लोकगीतेषु विविधता अस्ति। यहाँ अत्र यानी क्या होता है, यहाँ लोकगीतेषु लोकगीतों में विविधता अस्ति, बहुत विभिन्नता है। अस्मिन् राज्ये लोकगीतानि लोकभाषायां अवलंबितानि। अर्थात हमारे राज्य में लोकगीतों में लोक भाषाओं में अविरल परंपरा है, अविरल परंपरा है। छत्तीसगढ़स्य लोकगीतेषु संस्कार गीतम, धार्मिक गीतम, ऋतु च दिनाची च प्रचलन्ति। अर्थात छत्तीसगढ़ राज्य का लोक भाषाओं में संस्कार गीत, धार्मिक गीत, उत्सव गीत, ऋतु च गीत, ऋतुओं का गीत और अनेक प्रकार से प्रचलित हैं। हमारे छत्तीसगढ़ के लोक भाषाओं में, लोक गीतों में संस्कार गीत, धार्मिक उत्सव गीत और ऋतु गीत जो है प्रचलित हैं। जना छत्तीसगढ़ राज्ये संस्काराणाम अवसरेषु अनेकानि गीतानि गायन्ति। अर्थात जना यानी क्या होता है, लोग। जना अर्थात लोग छत्तीसगढ़ राज्य में संस्कार के अवसर पर, संस्करण के अवसर पर अनेक गीत गाए जाते हैं या गाते हैं। किसी के यहाँ भी कार्यक्रम, कुछ भी, जैसे शादी है, ब्याह है, इस समय हम छत्तीसगढ़ हमारे राज्य में कई तरह से लोकगीतों का गायन की जाती है। तो चलिए, एतेषु गीतेषु सोहर विवाहे गीते च प्रमुखे स्तः। एतेषु संस्कार गीतम, एतेषु गीतेषु सोहर विवाहे गीते च प्रमुख स्तः। अर्थात यहाँ पे गीत के नाम से सोहर विवाहे, जहाँ बाराती आते हैं उस टाइप का गाना, सोहर गीते च प्रमुख स्तः। यहाँ पे सोहर विवाह भी बहुत प्रमुख है। सीमंत संस्कारे अवसरे गे गीतम सधौरी गीतम इच्यते। सीमंत संस्कार के अवसर पर गे गीतम सधौरी गीतम इच्यते। सीमंत संस्कार के अवसर पर गाए जाने वाले गीत सधौरी गीत हैं। विवाह अवसरे लोकचरणानां परिपालनार्थम गे गीतानां परंपरा प्रचलन्ति। अर्थात विवाह के अवसर पर लोगों के द्वारा, विवाह के अवसरे लोकाचारणम, लोगों के द्वारा, परिपालनार्थम गे गीतानां परंपरा प्रचलित। अर्थात विवाह के अवसर पर लोगों के द्वारा अनेक प्रकार से प्रचलित गीत गाने का परंपरा प्रचलित है। यथा प्रचलित लोके गीतेषु चुलमाटी गीतम, द्वारचार गीतम, जेवार गीतम, भावर गीतम, विदाशिश्च प्रसिद्धानि सन्ति। यथा जैसे
प्रचलित के रूप में है लोकगीतों में चुलमाटी गीत। किसी का विवाह होता है तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट डे क्या करते हैं, चुलमाटी गीत गाते हैं। द्वार चार गीत, द्वार में जैसे आते हैं बाराती तो उस समय भी हम गाते हैं। जेवारा गीत, जेवार गीत जहाँ पे भांवर गीत अर्थात भांवर जहाँ पे भांवर किंद्रा जाता है वर और वधू को, उस समय भी हम गाना गाते हैं। विदाई के अवसर पर भी ऐसे गीत जो है प्रचलित हैं। जनय एतानि गीतानि छत्तीसगढ़ लोक भाषासु ज्ञन्ते। ऐसे लोग जो है कई प्रकार से जनय लोगों के द्वारा कई प्रकार के गीत छत्तीसगढ़ लोक भाषाओं में गाते हैं, लोक भाषाओं में गाते हैं। धार्मिक गीता नाम विधानि रूपाणि सन्ति। अर्थात धार्मिक गीतों में भी विविध रूप हैं। धार्मिक गीतों में भी हम बहुत प्रकार से गीत गाते हैं, जैसे किसी की धर्म के बारे में हो या किसी के अपने अपनी प्रथा के अनुसार हम गीत गाते हैं। यथा चलिए देखते हैं धार्मिक गीता नाम विधा रूपाणी संति। अर्थात धार्मिक गीतों में भी बहुत प्रकार के विविध रूप हैं। तो जैसे देखते हैं यथा शिव राम कृष्ण नाम विवाहम गीता चानि रोक्पणानि। अर्थात जैसे शिव भगवान राम कृष्ण का विवाह गीता नाम लोकप्रियाणी। अर्थात उस लोग विवाह के अवसर पर लोकप्रिय गीत गाए। लोक प्रणाली अर्थात शिव राम कृष्ण के विवाह पर भी बहुत सारे गीत जो है लोकप्रिय हैं, लोगों का प्रिय है। भक्तिकेषु भजनानि प्रसिद्धानि। भक्ति गीत भी और भजन गीत भी क्या है, प्रसिद्ध हैं। देव्या जस सेवा गीतम प्रसिद्धम। देवी के लिए जस गीत भी प्रसिद्ध हैं। ऋतु गीतेषु श्रावण भाद्य पद्मासे भोजली गीतम कार्तिक मासे शुक गीतम गौरी गीता दिने च लोकप्रियाणि। अर्थात ऋतुओं के गीत श्रावण भादो के समय, माह के समय भोजली गीत गाया जाता है। कार्तिक माह में शुवा गीत, शुक गीतम अर्थात शुवा गीत, गौरा गीत और बहुत सारे लोकप्रिय गीत गाए जाते हैं। फागुन मासे च दंड नित्यम फाग गीतादीनि च अतीव प्रसिद्धानि। फागुन माह में डंडा गीत और फागुन गीत अति प्रसिद्ध हैं। डंडा नृत्य हम लोग करते हैं और फाग गीत भी गाते हैं। फागुन माह में फाग गीत का अति प्रसिद्ध हैं। अस्मिन् राज्ये फुगड़ी इति लोक क्रीड़ा प्रसिद्धा। अस्मिन् अर्थात हमारे राज्य में फुगड़ी गीत भी बहुत प्रसिद्ध हैं। लोगों के द्वारा फुगड़ी गीत भी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। इस तरह से इमा क्रीडां खेलन्त्या बालिकाः फुगड़ी इति गीतम गायन्ति। अर्थात इस प्रकार यहाँ क्रीड़ा के लिए भी बालिका फुगड़ी खेलते खेलते भी गीत गाया करते हैं। यहाँ पे हमें ड्राइंग में दिया गया है, आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। यहाँ पे फागुन माह है ना, और यहाँ पे दिया है शुवा लोक गीतम सुकम गीतम, शुवा गीत गा रहे हैं। तो लोग जो क्या करते हैं, बच्ची हैं, बालिका हैं, वो क्रीड़ा करते समय भी फुगड़ी गीत के समय भी गीत गाए जाते हैं या गीत गाते हैं। अत्र प्रचलितम बासम इति गीतम मूलतः गोपालकानाम। यहाँ प्रचलित के रूप में बास गीत इति गीतम मूलतः गोपालकानाम। अर्थात यहाँ प्रचलित गीत के रूप में बास गीत भी किसके, गोपाल का नाम श्री कृष्ण के नाम से गाया जाता है। गोचारण संस्कृते अभिव्यक्ति एतेषां गीतानां माध्यमेन प्रियते। अर्थात लोग गोचारण संस्कार अभिव्यक्ति ऐसाम गीतानां माध्यमेन प्रियते। इस प्रकार बहुत सारे गीत जो है हमारे लोगों के द्वारा या गाया जाता है।
बांस इति एकम अद्भुतं वाद्ययन्त्रमस्ति यत् केवलं छत्तीसगढ़ राज्ये एव प्रचलति। बांस गीत जो है, बांस गीत एकम अद्भुत वाद्ययंत्र, बांस गीत जो होता है उसमें एक अद्भुत प्रकार की वाद्ययंत्र अर्थात ध्वनि की श्रावित होता है। यत केवलम छत्तीसगढ़ राज्य एवं प्रचलति, यह सिर्फ छत्तीसगढ़ राज्य में ही प्रचलित है। राज्यस्य प्रदेशु लोकगीतेषु ददरिया नृत्यं सह गे परंपरा विद्यन्ते। राज्य का प्रसिद्ध गीत के रूप में लोक गीतों के माध्यम से ददरिया नृत्य और कई परंपरा विद्यमान हैं। अस्मात् कारणात् अस्मिन् राज्ये, अकस्मात कारणात् अस्मिन् राज्ये, हमारे राज्य में अनेक प्रकार के कई कारणों से लोकगीता नाम परंपरा वर्तते, अर्थात लोकगीतों में भी अधिक परंपरा पाए जाते हैं या दिखाई देते हैं। वर्तते, लोकगीता नाम परंपरा वर्तते अर्थात लोकगीतों में अनेक प्रकार की परंपरा देखने को मिलते हैं। अत्र अनेके लोक कलाकारा लोकगीतानां माध्यमेन प्रदेशस्य संस्कृतिं गौरविन्तं कृतवान्। लोकगीत जो है, अत्र यहाँ अनेक प्रकार के लोक कलाओं से लोकगीता नाम लोगों के द्वारा गीत के माध्यम से प्रदेश का संस्कृति और गौरवित करते हैं। हमारे छत्तीसगढ़ राज्य को लोक कलाओं में, लोकगीतों में हमारे प्रदेश का संस्कृति को गौरवित अर्थात गर्वित करते हैं। आज भी हमारे छत्तीसगढ़ का कई दृश्य दिखाने के लिए हम लोक कलाओं का, लोकगीतों के माध्यम से हम संस्कृति को अपना गौरवित करते हैं तथा छत्तीसगढ़ को हम स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करते हैं। जैसे झांकी के माध्यम से, फाग के माध्यम से हमारे छत्तीसगढ़ में ये प्रचलित हैं। छत्तीसगढ़ से जनजीवने लोक गीता नाम वैशिष्ट्यम एदत्। छत्तीसगढ़ के जनजीवन में लोकगीतों में वैशिष्ट्य एदत् बहुत सारे विशिष्ट हैं। जनः लोकगीता नाम आश्रित आनंद अनुभूति स्वीक्रियम जीवनम उत्सवमय संस्कृति अर्थात लोगों के द्वारा लोकगीतों में भी आनंद का अनुभव स्वयं के जीवन के लिए उत्सव का सृजन करते हैं। स्वयं के उत्सव के लिए या स्वयं की आनंद के लिए वह कई प्रकार से उत्सवों का भी सृजन अर्थात निर्माण करते हैं। तो आइए, इस पाठ का हम सभी अच्छे से अध्ययन किए हैं, तो आप इस पाठ से आपको बिल्कुल समझ आ गया होगा, यह मेरा उम्मीद है। तो आइए, कुछ शब्दार्थ है जिसका हम हिंदी अनुवाद देख लेते हैं, जिससे और हमें समझने में क्या होगी, बहुत सरल होगी। शब्दार्थ: लोक भाषासु भाषाओं में, अविरल अटूट निरंतर, परंपरा परंपरास्ति परंपरा है, लोकगीतेषु लोकगीतों में, लोक भाषायाम लोक भाषाओं में भाषा में, अविलंबितानि आधारित हैं, प्रचलन्ति प्रचलित हैं, गायन्ति अर्थात गाते हैं, ग से गाते हैं, गीतेषु गीतों में, सीमंत 16 संस्कार में से एक संस्कार, जेवनाराम गीतम बरातियों के भोजन के समय गाया जाने वाला गीत है, विद्यन्ते हैं, माध्यम से कृदंग किए हैं, वैशिष्ट्यम विशिष्टता है, लोकगीतामाश्रितम लोकगीतों का आश्रय लेकर आनंद का अनुभव करते हैं, सृजंती अर्थात बनाते हैं। तो इस तरह से यह हमारा अध्याय छत्तीसगढ़ लोक भाषाओं के बारे में हम आपको अभ्यास सहित अनुवाद किए हैं। जय हिंद दोस्तों, आप सभी कैसे लगा कमेंट के माध्यम से बिल्कुल बताएंगे, ताकि हम आपके लिए और अनेक वीडियो लेके आएंगे। तो थैंक यू देखने के लिए धन्यवाद।